नमस्कार। आज हम एसएपी बेसिस की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतर रहे हैं। खास तौर पर हम तीन बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन कोड्स पर बात करेंगे। SMQ1, SMQ2 और SM58। ये कोड्स मतलब सिस्टम्स के बीच जो डेटा का आना जाना है उसे स्मूथ रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इन पर एक अच्छी गाइड है, तो कोशिश रहेगी कि इन्हें ठीक से समझे और जाने कि ये एसएपी एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों इतने मायने रखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम्स के बीच कम्युनिकेशन तो सबसे ज़रूरी है ना? बिल्कुल। और यहीं पर ये टी कोड्स मतलब SMQ1, SMQ2 और SM58 ये बहुत काम आते हैं। ये असल में QRFC और TRFC प्रक्रियाओं की निगरानी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है। QRFC मतलब क्वर्ड रिमोट फंक्शन कॉल्स और TRFC मतलब ट्रांजैक्शनल RFCs। बेसिकली ये पक्का करते हैं कि सिस्टम्स के बीच बातचीत, डेटा का लेन देन बिना किसी अड़चन के होता रहे। अच्छा, तो सबसे पहले SMQ1 की बात करते हैं। ये आउटबाउंड मतलब बाहर जाने वाले डेटा के लिए है। हाँ से SMQ1 जो है वो आउटबाउंड QRFC कतारों पर नजर रखता है। ये वो डेटा है जो आपका SAP सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम को भेजने की कोशिश कर रहा है। जैसे कोई और एसएपी सिस्टम या फिर CRM या कोई बाहरी एप्लीकेशन। हाँ बिल्कुल, जैसे SAP PI हो सकता है, CRM हो सकता है या कोई वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी खास बात यह है कि ये सारी आउटबाउंड कतारें और उनका स्टेटस दिखाता है। अगर कोई कतार अटक गई है, मान लीजिए टारगेट सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो यहीं से एडमिन उसे अनलॉक कर सकता है या डिलीट भी कर सकता है। या फिर कनेक्शन ठीक होने पर दोबारा प्रोसेस कर सकता है। हाँ बिल्कुल, ये टारगेट सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम है उसे पहचानने में मदद करता है। जैसे मान लें SAP ECC में एक सेल्स ऑर्डर बना, उसे SAP CRM में जाना है पर CRM उस वक्त डाउन है। बिल्कुल सही उदाहरण है। ऐसी सिचुएशन में वो डेटा SMQ1 में कतार में लग जाएगा। फिर एडमिन उसे मॉनिटर कर सकता है और जैसे ही करेक्शन ठीक होता है उसे दोबारा चला सकता है। बिजनेस प्रोसेस रुकनी नहीं चाहिए। समझ गया। तो फिर SMQ2 इसका ठीक उल्टा हुआ, मतलब सिस्टम में आने वाले डेटा के लिए। एकदम सही। SMQ2 इनबाउंड क्यू RFC कतारों की निगरानी करता है। ये तब इस्तेमाल होता है जब आपका SAP सिस्टम किसी दूसरे बाहरी सिस्टम से डेटा रिसीव कर रहा होता है। ये उन आने वाले डेटा पैकेट्स को दिखाता है जो अभी प्रोसेस्ड होने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या दिक्कतें आ सकती हैं? कई बार ऐसा होता है कि डेटा आ तो गया पर प्रोसेस नहीं हो पा रहा। शायद कोई रिकॉर्ड लॉक है या कोई एरर आ गया है या बस प्रोसेसिंग में देरी हो रही है। SMQ2 इन सब चीजों को पहचानने में मदद करता है। ये डेटा सही क्रम में प्रोसेस हो, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए CRM से कोई कस्टमर अपडेट ECC में आ रहा है और उसी वक्त कोई यूजर ECC में उसी कस्टमर रिकॉर्ड पे काम कर रहा है और वो लॉक है। हाँ, ये बहुत कॉमन सिनेरियो है। तो वो आने वाला डेटा SMQ2 में कतार में दिखेगा। फिर बेसिस टीम देख सकती है कि लॉक क्यों है, उसे ठीक कर सकती है ताकि प्रोसेसिंग आगे बढ़ सके और डेटा सिंक हो जाए। ठीक है, और आखिर में SM58, ये कतारों से कैसे अलग है? ये थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, SM58 का काम थोड़ा अलग है। ये देखता है विफल या अटके हुए एसिंक्रोनस ट्रांजैक्शनल RFCs को, मतलब TRFCs को। ये अलग अलग इंडिविजुअल कॉल्स हैं जो फेल हो गई हैं, पूरी की पूरी कतार नहीं। अच्छा, तो SMQ1 और SMQ2 पूरे कतारों के लिए हैं और SM58 एक एक फेल कॉल के लिए। बिल्कुल। SM58 उन सभी फेल या अधूरी TRFC कॉल्स की लिस्ट दिखाता है। एडमिन यहाँ से उन्हें मैन्युअल रूप से दोबारा चलाने की कोशिश कर सकता है या अगर ज़रूरत नहीं है तो हटा भी सकता है। ये खासकर इंटरफेस एरर्स या फिर नेटवर्क की दिक्कतों को सुलझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क की दिक्कतें तो कभी भी आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए SAP से कोई परचेज ऑर्डर किसी वेयरहाउस सिस्टम को भेजा पर बीच में नेटवर्क थोड़ी देर के लिए डाउन हो गया और कॉल फेल हो गई। हाँ बिल्कुल वही। वो अकेली फेल कॉल SM58 में नजर आएगी। नेटवर्क कनेक्शन जैसे ही स्टेबल होता है, एडमिन उसे यहीं से दोबारा भेज सकता है ताकि ऑर्डर वेयरहाउस पहुंच जाए। तो अगर मैं संक्षिप्त में कहूं तो SMQ1 बाहर जाने वाली कतारें, SMQ2 अंदर आने वाली कतारें और SM58 अलग अलग फेल हुई कॉल्स। एकदम सही, बिल्कुल यही है। ये तीनों टी कोड्स जो हैं, ये SAP बेसिस एडमिनिस्ट्रेटर्स के रोज के टूलकिट का हिस्सा है।
ये पक्का करते हैं कि सिस्टम्स के बीच डेटा आराम से बहता रहे, कोई एरर आए तो जल्दी पकड़ी जाए। और जो ज़रूरी बिजनेस प्रक्रियाएं हैं, जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग या मास्टर डेटा रेप्लिकेशन, वो बिना रुके चलती रहें। सही कहा। और यहाँ एक और बात समझने वाली है, ये सिर्फ टेक्निकल मॉनिटरिंग टूल्स नहीं हैं, ये सीधे सीधे बिजनेस प्रोसेस की सेहत को दिखाते हैं। अगर इनमें लगातार दिक्कतें आ रही हैं, तो ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये तो है। तो हमने देखा कि कैसे SMQ1, SMQ2 और SM58 SAP सिस्टम्स के बीच कम्युनिकेशन की लाइफलाइन की तरह हैं। ये डेटा फ्लो को बनाए रखते हैं और समस्याओं को जल्दी पकड़ने में मदद करते हैं। बिल्कुल, ये टूल्स हमें बताते हैं कि सिस्टम अभी कैसा चल रहा है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है, एक गहरा सवाल। अगर किसी सिस्टम में बार बार SMQ1 या SMQ2 में कतारें बन रही हैं या SM58 में लगातार एरर्स आ रही हैं, तो ये सिर्फ उस वक्त की प्रॉब्लम सॉल्व करने से आगे की बात है। ये उस सिस्टम के ओवरऑल डिज़ाइन, उसकी कैपेसिटी या उसके अंदरूनी स्टेबिलिटी के बारे में क्या सवाल खड़े करता है। क्या ये बार बार दिखने वाले लक्षण किसी बड़ी, शायद सिस्टम लेवल की प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं? इस पर विचार करना जरूरी हो सकता है।